आज कनाडा में थैंक्स गिविंग डे है और मेरी सबकी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी थैंक्स गिविंग डे। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। आपको पता है जो थैंक्स गिविंग डे है ये क्यों मनाया जाता है कनाडा में? कनाडा में जो थैंक्स गिविंग डे की शुरुआत तब हुई जैसे नोआ पानी में से बच गया था और उसके बाद उसने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। ऐसे ही जो लोग ब्रिटिशर्स और फ्रांस के लोग जो यहाँ पे आए कनाडा को ढूंढने के लिए, वो जब 15 अपने किश्तियां लेके आए थे, उनमें से एक जो किश्ती थी वो डूब गई थी। बाकी जो किश्तियां बची, जब वो आए यहाँ पे तो पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने खुदा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। इसलिए हम कनाडा डे मनाते हैं। आमीन। इसका मंतव, इसका जो एक मेन फोकस जो थैंक्स गिविंग डे का है वो ये है, खुदा को जिसने हमारे जीवन में भलाइयां की हैं उसको शुक्रगुजारी देना। आमीन। और एट द सेम टाइम जो लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं, चाहे हमारे नेबर्स हैं, चाहे हमारे कलीग्स हैं, चाहे घर में रहने वाले हैं, कोई भी है, उनको शुक्रगुजारी देनी, उनको थैंक यू बोलना। खुदा ने हमें थैंक यू बोलना सिखाया है। मैं जब सोचता होता हूँ क्या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को थैंक यू बोलते होंगे? मैं सोचता हूँ यस, वो बोलते होंगे, जरूर बोलते होंगे, क्योंकि जितने मॉरल्स, अच्छाइयाँ जो निकली है ना, वो प्रभु उनका सोर्स है और कोई नहीं है। आमीन। जितनी भी अच्छाइयाँ, कोई भी अच्छाई, अच्छी बात वो प्रभु में से निकलती है, तो मैं सोचता हूं वो जरूर बोलते होंगे। फिर मैंने सोचा क्या प्रभु किसी को सॉरी बोलते होंगे? क्योंकि कनाडा में एक रिवाज है, थैंक यू सॉरी, थैंक यू सॉरी। आप जाते जाते थोड़ा सा किसी को लग गए, सॉरी थैंक यू, यही चलता है, तो सॉरी बोलते होंगे। फिर मैंने सोचा प्रभु से तो गलती कभी हुई नहीं, सॉरी किसको बोलना? है ना, वो तो परफेक्ट है, उसमें तो कोई गलती नहीं है, उसने किसको सॉरी बोलना? अब ये क्वेश्चन है, ये तो चेले बता सकते हैं कि प्रभु ने बोला सॉरी कि नहीं बोला। मुझे लगता नहीं है कभी सॉरी का मौका दिया होगा उन्होंने किसी को बोलने का, क्योंकि सबके लिए वो खड़े थे, सबके लिए उनकी आशीष थी, सबसे वो मिलते थे। ही वॉज द मोस्ट अप्रोचेबल पर्सन इन द वर्ल्ड उस समय धरती के ऊपर। अगर कोई इंसान दूर से आया, कोई भी आया और उसने बोला प्रभु मेरे घर चल, चाहे वो यहूदी हो चाहे ना हो, प्रभु ने उसको बोला चल मैं आता हूं। कभी नहीं बोला होगा सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। प्रभु ने बोला, अगर आपने पढ़ा मेरे को जरूर बताना। प्रभु, और उसमें गुंजाइश ही नहीं है कि वो सॉरी बोले। आमीन। और किसी का मेरे को पता नहीं है, बाकी उन्होंने तो बोली होगी, गलतियां भी बहुत करते हैं, है ना, सारे गुरु पीर पैगंबर कोई भी आया, लेकिन हमारा प्रभु कोई नहीं है। आमीन। जोरदार ताली प्रभु यीशु नासरी के नाम के लिए। यस, सारा आदर उसको देते हैं, आदर सारा उसको देते हैं। आमीन। आज जो मैं परमेश्वर के वचन में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है अनुग्रह और थैंक्स गिविंग। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि अनुग्रह की अभी सीरीज खत्म नहीं हुई, लेकिन बीच में थैंक्स गिविंग आ गया। लेकिन कमाल की बात यह है, मेरे को परमेश्वर ने कलाम ऐसा दिया कि एक ही वर्ष में दोनों शब्द मेरे को मिल गए। होशे की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 2 आयत, वहां पे लिखा है परमेश्वर को पुकारो कि वो तुम पर अनुग्रह करे, और उसके बाद अपने होठों की कुर्बानी, धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ाओ। आमीन। पहले उसको पुकारो कि वो तुम फिर क्या करे? अनुग्रह करे, और उसके बाद अनुग्रह करने के बाद चुप ना रहो, कुछ करना है। हमने क्या करना है? शुक्रगुजारी दी पेंट नु लेके आया यीशु तेरे द्वार। यीशु दे द्वार शुक्रगुजारी लेके आनी है। क्यों? क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह। आमीन। आप मेरे साथ आमीन जोर से बोले, और जोर से बोले। खुदा जब आपके जीवन में अनुग्रह करता है, उसके बाद परमेश्वर कुछ चाहता है कि आप उसको दें, और वो आप उसको कुछ नहीं दे सकते। सोना उसका, चांदी उसकी, जहां पे हम बैठे हैं ये जगह उसकी, ये कायनात उसकी, सब कुछ उसका है, हम उसको क्या दें? तो दाऊद कहता है मैं शुक्रगुजारी का कटोरा परमेश्वर के सामने लेके आता हूं, मैं उसको सिर्फ धन्यवाद की भेंट।
आमीन। धन्यवाद आपके जीवन में क्या क्या लेके आ सकता है, आज हम खुदा के कलाम में से सीख। जो लोग धन्यवादी हैं ना, जिनको प्रभु का थैंक यू करना आ जाता है, और थैंक यू हम बातों से भी कर सकते हैं, थैंक यू हम अपने एक्ट्स से भी कर सकते हैं, अपने एक्शन से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थैंक यू बोल दिया बाय बाय, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, देयर माइट बी मैनी वेज। सिर्फ मुंह से खुदा को धन्यवाद बोल के और उसके बाद दूर हट जाना, बाय बाय प्रभु, आई डोंट नीड यू, थैंक यू सो मच, ऐसा भी होता है। खुदा कहता है मेरे को अगर धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो चढ़ाओ, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई वॉन्ट यू दैट तुम मेरे पास आ जाओ। आमीन। जो लोग प्रभु के पास आ जाते हैं वो हमेशा धन्यवादी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अपने आप पवित्र आत्मा का फ्लो काम करता है और वो धन्यवाद करना चुप कर नहीं सकते। आमीन, आमीन। पहली बात आपकी स्लाइड पे आ जाएगी। धन्यवाद हमारे जीवन में कुछ काम करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में हमें होल, पूरा, कंप्लीट बनाता है। मेरे पास इंग्लिश की बाइबल जब मैं पढ़ रहा था, हमने 10 कोड़ियों की कहानी सुनी है। प्रभु यीशु मसीह के पास कितने कोड़ी आए थे? अगर हम पढ़े लूका की अंजील, उसका 17 अध्याय, उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत तक हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मनन करते हैं। ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, कैसे? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वे सामरी था। सामरी का मतलब है वो यहूदी नहीं था, बाहर वाला कह सकते हैं उसको। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? इसका मतलब प्रभु जानते थे ये परदेसी है। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहां पे लिखा है चंगा किया है। इंग्लिश की बाइबल में पढ़े, वहां पे लिखा है मेड यू होल, कंप्लीट किया है। और मैं इसको ग्रीक में पढ़ रहा था, वहां लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। आमीन। सिर्फ चंगा नहीं किया, चंगे तो वो भी हो गए, इसके जीवन में कुछ और हुआ जब वे धन्यवाद की भेंट लेके आया। चंगे तो वो भी हुए, चंगा तो ये भी हुआ, लेकिन इसके जीवन में कुछ और हुआ है, और वो है उद्धार। आमीन। और वो है कंप्लीटनेस। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, कुछ भी प्रभु को थैंक्स गिविंग देते हैं, खुदा हमारे लिए कुछ खास बरकत रखता है, अलग बरकत रखता है। क्यों? उसको पता है बरकत तो प्रभु ने देनी है, अनुग्रह तो प्रभु ने देना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को जो सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, रिहाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, इमिग्रेशन के लिए प्रभु के पास आते हैं, और उसके बाद तू कौन और मैं कौन, खत्म बात। और शायद उन्होंने अपने जीवन में मन्नत भी मांगी हो कि मैं परमेश्वर को ये चढ़ाऊंगा, और उसके चढ़ाने के बाद फिर वो तू कौन और मैं कौन। मेरे को एक फोन आया, चंडीगढ़ से एक बहन थे और उनका बेटा जो था वो प्री मेच्योर पैदा हुआ और उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी थी। और यहां पे हमारे भाई आते थे, इंडिया चले गए, तो उन्होंने मेरे को बोला, पाजी वो एक मेरी नोन आ और चंडीगढ़ रहते हैं, पीजीआई उन्होंने वो बच्चा एडमिट है, और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं? मैं क्या, अभी मेरे को क्यों पूछ रहे हो? क्या हम तो करते काम ही हमारा दुआ करना है। कहता नहीं, वो नॉन क्रिश्चियन है। और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है, और वो जब से पैदा हुआ है उसको फूड की पाइप से जो है खाना देते हैं,
और उसका जो वेंटिलेटर जो उसका जो नर्व्स के द्वारा उसको ग्लूकोज लगाया हुआ है, और उसकी फेफड़ों में प्रॉब्लम है, उसको सांस नहीं आती, नाक में उसके वो लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए लगाए हुए हैं, मतलब कंप्लीट उसको एक तरह से आईसीयू में फिट किया हुआ है। और उसकी आंखें भी, उसको सही नहीं दिखता, और उसको शायद मे भी 4 या 5 बंदे दिखते हैं, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। और वो किसी चर्च में उन्होंने मन्नत मांगी है, और वो चाहते हैं, उन्होंने कोशिश की पासवान से मिलने के लिए, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। तो वो उनका विश्वास है कि अगर कोई खुदा का खादम दुआ कर देगा तो वो चंगा हो जाएगा। और डॉक्टर ने तो उनको जवाब दे दिया है, भी ये नहीं बच सकता। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम दुआ करते हैं। तो उसने, लेडी ने ऐसे फोन पकड़ा, और उसने अपनी तरफ नहीं, उसने ऐसे बच्चे की तरफ फोन घुमा दिया, वीडियो कॉल पे था, और मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। मैंने बोला ये तो बच्चा बहुत सुंदर है, हालांकि वो था नहीं, क्योंकि मैंने माँ का मन रखना था। मैंने बोला बच्चा तो बहुत सुंदर है, और मैंने बोला बहन मैं इनके लिए दुआ करता हूं। अगले दिन मेरे को फोन आया कि उसके से जो लंग्स में जो प्रॉब्लम थी वो नाक में से उन्होंने निकाल दिया। और उन्होंने, डॉक्टर ने बोला क्योंकि इसके मुंह में जब कुछ चीज डालते हैं तो ये खांसता है, और वो उसके फेफड़ों में जा सकती है, क्योंकि अब निकाल दिया है, इसको खाना देके देखो हल्का सा। उसने खाना खाना शुरू कर दिया, उसका फूड पाइप भी निकाल दिया। और उसके बाद उसकी आंखें जो टेढ़ी मेढ़ी थी, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी उसका चेकअप दोबारा करेंगे, उसकी आंखें सीधी हो गई। और उसके बाद उनका मेरे को फोन आया, प्रभु का महिमा, उसका मेरे को फोन आया, हमने मन्नत मांगी थी कि हम उस चर्च में जाएंगे और प्रभु को हम ये भेंट चढ़ाएंगे। मैंने बोला अपनी मन्नत को पूरी करो, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपने मांगी है, परमेश्वर पूरी करने वाला है, आप पूरी करो। लेकिन उसके बाद क्या, वो कहते वो चर्च बहुत दूर पड़ता है। मैंने बोला अपना कोई लोकल चर्च ढूंढो। वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो इंटरेस्टेड क्यों? लेना, बस एक बार शुक्रगुजारी कर दी, फिर बाय बाय। खुदा बरकत दे दी परमेश्वर ने, ये कोड़ी चंगे हो गए, और मैं सोचता नहीं हूं कि दोबारा कोड़ी हुए होंगे, ठीक हो गए, खुदा ने दे दिया। लेकिन हमने क्या अपना जीवन, क्या शुक्रगुजारी की भेंट परमेश्वर को चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, ये जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब एक और मैं तेरे को एक बात बोलता हूं, यू आर मेड होल, तू पूरा हो चुका है। इसका मतलब तू उद्धार पा चुका है। आमीन। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे, सबसे पहला काम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आमीन। खुदा ने आपको बरकत दी है ना, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। आप सब कुछ ले आके यहां परमेश्वर के भवन में भी रख दो ना, तो भी ये कुछ नहीं है परमेश्वर के आगे, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो वही है। आपको जो आप उसको दे सकते हैं वो धन्यवाद की भेंट है। आमीन। खुदा मल्टीप्लाई करने वाला खुदा है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा, लेकिन धन्यवादी बंदे के साथ खुदा अपनी रहम को और ज्यादा, अपनी ग्रेस को और ज्यादा दिखाता है। बोले आमीन। हमेशा धन्यवादी बने रहें। आमीन। और धन्यवाद की भेंट आपको होल बनाएगी, कंप्लीट बनाएगी। बिना धन्यवाद के हो सकता है आपने गेन कर लिया, आपने बरकत ले ली, खुदा दे देता है, लेकिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर को खुश करता है। आमीन। खुदा बरकत देता है हमें, हम खुश होते हैं, लेकिन जब हम खुदा को धन्यवाद देते हैं तो फिर परमेश्वर खुश होता है। और जब परमेश्वर खुश हो गया तो फिर हमें तो फिर खुशी खुशी अपने आप आ जानी है। आमीन। परमेश्वर कलाम में लिखा है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। अगर आप अपने जीवन में ताकत चाहते हैं तो परमेश्वर को खुश करें, और धन्यवाद के अलावा परमेश्वर नहीं खुश होता किसी से। ऐसा नहीं लिखा कि मेरा आनंद मेरी ताकत है। कई लोग कहते हैं मैं जॉयफुल हूं, जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं खुश रहो तो आप तगड़े रहोगे। कलाम में भी ये लिखा है ना, कलाम में लिखा है हड्डियों, जो आनंद से हड्डियां तंदुरुस्त हो जाती हैं, लिखा है, ठीक है। लेकिन कलाम में ये लिखा है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। आमीन। बोले खुदा का आनंद मेरी ताकत है। तो खुदा खुश कब होता है? जब आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। जब खुदा ने आपको बरकत दे दी, आप खुश हो गए, फिर खुदा को क्या देना वापस? शुक्रगुजारी की भेंट। कभी नहीं रुकना इसके लिए। थैंक्स गिविंग यही है। खुदा ने आप पे अनुग्रह किया, आपने खुदा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। अपने अकाउंट को सेटल रखे खुदा के साथ। हालांकि सेटल होता नहीं है, लेकिन कोशिश करें। यीशु मसीह जब तक सेटल ना करे तब तक सेटल नहीं हो सकता, है ना।
जितने मर्जी हम अच्छे अच्छे काम कर ले, जब तक खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे पलड़े में नहीं बैठा ना, हम हल्के हल्के जान पड़ेंगे। ऑलवेज हम हल्के होंगे। खुदा को अपनी साइड में प्रभु यीशु मसीह को बैठाएं। आमीन। पहली बात, धन्यवाद की भेंट आपको होल बनाती है, पूरा बनाती है। आमीन। थैंक्सगिविंग इज अफर्मेशन आइडेंटिफाइंग हु गॉड इज। धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाना एक अफर्मेशन है। अफर्मेशन का मतलब होता है हम पक्का अफर्म करते हैं, सील्ड है, या इसको कह सकते हैं निश्चय। हमारे लिए निश्चय है। क्या निश्चय है? जो परमेश्वर है उसके रुतबे के अनुसार मैं उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा हूं। आमीन। जैसा रब दा ना है तैसी इज्जत ओदी जानो, कलाम च लिखे। हम जबूर गाते हैं ना, जैसा रब दा ना है तैसी। खुदा ऑलरेडी बड़ा है। तारे जो हैं वो बहुत बड़े हैं। कई तारे तो धरती से भी बड़े हैं, जमीन मतलब जो ये अर्थ है इससे भी बड़े हैं। लेकिन हमें वो तारे छोटे दिखते हैं, लेकिन जब हम उसको टेलीस्कोप में देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो कितने कितने बड़े हैं। खुदा का रुतबा ऑलरेडी बड़ा है, हमें टेलीस्कोप की जरूरत है। और जब हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हम ये अफर्म करते हैं, लॉर्ड मैं तेरी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता हूं, जो तू है इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है ये तेरी ओर से है, इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। ये मेरी काबिलियत नहीं है, इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। आमीन। मैंने कुछ नहीं अपनी जिंदगी में गेन किया, तूने मेरे को काबिल किया, इसलिए मैं तेरे सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। मेरी काबिलियत नहीं, तू काबिल है, मैं इसलिए तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। हम ये अफर्म करते हैं थैंक्सगिविंग के द्वारा, परमेश्वर मैंने नहीं कुछ किया लेकिन तूने किया। I know you that you are bigger and you have solved my problems, इसलिए मैं तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। हम अफर्म करते हैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के द्वारा कि ये काम मैंने नहीं किया, अपनी काबिलियत से नहीं किया, अपने आप से नहीं हो गया, इत्तेफाक नहीं हो गया, लेकिन परमेश्वर करने वाला है इसको। Who God is। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पहली बात तो अगर करने वाले आप नहीं है तो परमेश्वर है, तो फिर हमेशा सारा दिन सारी रात लगे रहो, धन्यवाद 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 करने लगे रहो। दाऊद कहता है परमेश्वर अगर मैं तेरे कामों को गिनूं तो वो रेत के कणों से भी ज्यादा है, मैं उनको गिन नहीं सकता। जो भलाइयां तूने मेरे लिए की हैं मैं अफर्म करता हूं, ये मैंने नहीं की, ये तूने मेरे लिए की हैं, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं यहां पे बैठा हूं इसलिए क्योंकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह मेरे पे हुआ, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आप गाड़ी में जब सेल्फ में मारते हैं, कईयों के पास वो पुश बटन वाली गाड़ी है ना, तो आप पुश बटन भी करते हैं, धन्यवाद करें उसका। आमीन। हर बात के लिए, क्योंकि हम अफर्म करते हैं कि सब कुछ करने वाला मेरा प्रभु है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। दूसरी बात, धन्यवाद की भेंट जब हम चढ़ाते हैं हमारी टेस्टमनी को, गवाही को मजबूती देती है। हन्ना दुखियारा अपने आप को कहती है। आप में से कितने लोग दुखी हैं? कोई नहीं। वाह, फिर तो आपको खुदा की जरूरत ही नहीं है ना। हन्ना अपने आप को कहती है मैं दुखियारा हूं, दुखी हूं, और उसके बाद वो खुदा से बोलती है प्रभु अगर तू मेरे को एक बच्चा दे। कितना? एक बच्चा, तो मैं उसको टेस्टमनी के तौर पर तेरे घर में लेके आऊंगी और धन्यवाद की भेंट होगी मेरी, सिर्फ मेरी नामधराई को दूर कर। और कलाम में लिखा है, मैं नहीं कहता, खुदा ने उसको सैमुअल नबी की बरकत दी। आज तक का वो नबी, उसके जैसा कोई नबी नहीं हुआ। न्यायियों में का आखिरी नबी जिसने दाऊद का अभिषेक किया, हन्ना को में दिया गया है। आमीन। ये बात फॉलो कर रहे हैं? जब आप शुक्रगुजारी की भेंट प्रभु को चढ़ाते हैं ना, खुदा आपके घरों में सैमुअल जैसे नबी पैदा कर देगा। आमीन। अब देखो तो सही एक बार धन्यवाद की भेंट चढ़ा के सैमुअल को खुदा खड़ा कर देगा। कलाम में लिखा है सैमुअल की एक भी बात परमेश्वर यहोवा ने गिरने नहीं दी, एक भी बात नहीं गिरी।
ऐसे लोग आपके जीवन में, ऐसे बच्चे आपके जीवन में, आपके घरों में खुदा देगा जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप अपनी टेस्टिमनी को पूरा करते हैं। आमीन। कलाम में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, वो अपने मुंह की टेस्टिमनी और बर्रे के लहू के द्वारा गलबा आए। अगर आप गलबा का मतलब है जयवंत हुए, अगर आप जयवंत जीवन चाहते हैं, अपनी टेस्टिमनी शुक्रगुजारी की यहां पे खुदा के भवन में। कलाम में लिखा है, मैं बड़ी सभा के सामने तेरे नाम का जो काम तूने मेरे जीवन में किए हैं प्रचार करूंगा। और आप दाऊद के जीवन को देखते ही हैं कि उसने किया भी। आमीन। जो लोग धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, खुदा उनको चरवाहे से राजा बना सकता है। आमीन। एक दिन में खुदा कैदी से मिस्र का प्रधानमंत्री बना सकता है। आमीन। धन्यवादी बने रहें। ये आपकी टेस्टमनी है, लोगों के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। आमीन। और वो क्या है? आपकी धन्यवाद की भेंट। आमीन। तीसरी बात, धन्यवाद आपके जीवन में नए रास्ते को खोल देगा। और धन्यवाद ना करना आपको वहीं खड़ा रखेगा। जो बरकत आपको मिल गई आप वहीं पे खड़े रहेंगे सारी जिंदगी। आप उस बरकत को लेके खिलौने की तरह जैसे बच्चा खेलता रहता है उसी के द्वारे लगे रहेंगे। पंजाबी च कहते हैं छड़कना लेके, है ना। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि खुदा आपके लिए नए रास्ते खोले, नई बुलंदियों में खुदा लेके चले, शुक्रगुजारी। आमीन। शुक्रगुजारी दी भेंट नूं लेके आया यस्सु तेरे द्वार। जब हम यीशु मसीह के द्वार शुक्रगुजारी की भेंट को लेके आते हैं, दैट मीन्स हम अपने लिए रास्ते खोल रहे होते हैं। आमीन। धन्यवाद आपके जीवन में जो अब तक परमेश्वर ने आपके जीवन में किया वहां तक तो ठीक है। अगर आप उस जगह तक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालांकि फ्यूचर के लिए भी खुदा को हम धन्यवाद दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, परमेश्वर उसको भी पूरा करने वाला है। पहले ही अगर हम उसके हाथ में है तो उसको धन्यवाद दे दें। हमें पता है वो ऑलरेडी फ्यूचर का भी प्रभु है, वो मुर्दों और जिंदों का प्रभु है, वो पास्ट और फ्यूचर का प्रभु है। आमीन। तो हम आने वाली बातों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ लोग आए नहीं, मेरे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं। कई बार मैं उनको बोल देता हूँ, वो काम हुआ नहीं उनके जीवन में, मैं बोल देता हूँ धन्यवाद करना शुरू कर दो, ये काम हो जाएगा आपके जीवन में। और मैंने देखा है अभी काम हुआ नहीं, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना शुरू कर देते हैं, खुदा वो काम कर देता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जिसको हम धन्यवाद दे रहे हैं वो सब हालातों के ऊपर जयवंत है। आमीन। धन्यवाद ये करता है, जो रास्ते खुले नहीं, अगर आपका कोई काम बना नहीं, इमिग्रेशन का काम बना नहीं, प्रभु को बोलना शुरू कर दें धन्यवाद। फ्यूचर के लिए प्रभु के ऊपर भार चढ़ाना है। मेरी बात समझे? प्रभु के ऊपर एक तरह से भार चढ़ाना है। उसने काम किया भी नहीं और मैं जाके धन्यवाद बोलना शुरू कर दूं। अब एबिनेजर मेरे से हेडफोन मांगे, है ना, कंप्यूटर के लिए, और मेरे को रोज आके बोले पापा थैंक यू, पापा थैंक यू, तो मैं शर्मिंदा होकर उसको लेके दूंगा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो हमारा प्रभु हम जैसा ही है, वो इस देह में आया और हम जैसा वो चला फिरा। और मैं एक दिन सोच रहा था, क्या प्रभु जब पानी पे चले तो क्या उन्होंने पहले प्रैक्टिस की होगी? मैंने चेलों के सामने चल के दिखाना है, मैं ट्राई करके देखता, पहले स्टिल वाटर दे ऊपर, उसके बाद लहरों के ऊपर जब हवा चलेगी फिर चल के दिखाऊंगा। मैं ऐसे सोचता रहता हूं, है ना, मेरी सोच है। आप भी प्रभु से ऐसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो भी कभी गुस्सा नहीं करेगा। उसने बोला मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, तो मित्र से तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तो मैं भी करता हूं प्रभु से ऐसी बातें। तो मैंने बोला प्रभु क्या आपने प्रैक्टिस की थी स्टिल पानी के ऊपर, जो आप लहरों के ऊपर रात के समय चले गए वहां पे? प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, कहीं पैर डूब जाता फिर है ना। जो बातें अभी आपके जीवन में हुई नहीं है उनके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दें, और परमेश्वर को वो काम करना ही पड़ेगा। बोले आमीन। क्यों? उसको पता है ये बच्चा मेरा धन्यवाद कर रहा है, उसको पता है, ये जानता है कि मैं काबिल हूं इस काम को करने के लिए। उसका धन्यवाद करना शुरू कर दे, वो काम आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन।
है ना, कुछ भी आपको चाहिए ना, उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें, हो जाएगा। कलाम ये कहता है हो जाएगा। धन्यवाद आपके जीवन में नए दरवाजों को खोलता है। धन्यवाद आपके लिए रास्ता तैयार करता है। कलाम में लिखा है, यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मार्ग बनाने वाले आप नहीं है, मार्ग बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपने तो बस एक काम करना है, धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ानी है। प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने ये काम कर दिया, फिर आप देखेंगे वो काम हो जाएगा। आमीन। चौथी बात, कई बार धन्यवाद की भेंट ना चढ़ाना हमारे जीवन में खुदा के पर्पस को ब्लॉक कर देता है। खुदा का पर्पस हमारे जीवन में ब्लॉक हो जाता है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो काबिल नहीं थे, परमेश्वर ने उनको बनाया, लेकिन वो परमेश्वर को वो धन्यवाद नहीं दे पाए, उसके अनुग्रह का आदर नहीं कर पाए। शाऊल उनमें से एक था। शाऊल के लिए लिखा है कि वो अपने पिता की गदियां ढूंढने के लिए, खोते लबन वास्ते गया सी, गदियां ढूंढने के लिए, गदी, उसके पिता की गदी गवाच गई थी, गदियां गवाच गई थी, तो वो उनको ढूंढने के लिए गया। और रास्ते में सैमुएल नबी ने उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। गया खोते लबन, बन के आया राजा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है, कुछ ढूंढने जाते हैं, खुदा हमें ब्लेस कर देता है, लेकिन उसके बाद हम वही खोते के खोते ढूंढते रहते हैं बाद में भी। धन्यवाद ना करना हमारे जीवन में खुदा के पर्पस को ब्लॉक कर देता है, और धन्यवाद करना हमारे पर्पस को खोल देता है। आमीन। दाऊद जंगलों में बैठ के खुदा के नाम के लिए भजन गा रहा है, गीत गा रहा है, और खुदा ने उसको बुलाया नहीं गया था जब राजा का अभिषेक होने के लिए बोला गया था ना। ही वॉज नॉट कॉल्ड एट ऑल, उसको बुलाया नहीं था। उसके 10 भाई थे, वो कहते वो छड्डो ओनू, वो भेड़ बकरियां चारदा, उन्हें रहन दो थे। और कलाम कहता है उसको बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो वहां पे प्रस्तिश कर रहा था। कैसे पता वो प्रस्तिश कर रहा था? क्योंकि कलाम ये कहता है कि वो अपनी वीणा लेके वहां पे गाता था। जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आई तो किसी उसके सिपाही ने बोला, एक लड़का है जो भेड़ बकरियां चराता है और वहां पे गाता है, उसको बुला, वो वीणा बजाता है, और वो जब गाएगा तेरे ऊपर से दुष्ट आत्मा उठ जाएगी। मैंने पढ़ा खुदा के कलाम में, जंगलों में बैठ के गीत गाने वाला इंसान राजा बन गया, और राजा बना हुआ इंसान मार दिया गया। धन्यवाद ना करना, धन्यवाद करना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। हमेशा खुदा का धन्यवादी बने रहना है। कैसे बनना है? क्वेश्चन उठता है, कैसे? सिर्फ मुंह से धन्यवाद, जैसे पहले थैंक यू बोल के चला जाए? नहीं, जो आपका बेस्ट है वो परमेश्वर को दें। सिर्फ पैसा बेस्ट नहीं होता, शायद पैसा बेस्ट हो भी ना, आपका समय प्रभु को बेस्ट दे। आपके जीवन का हिस्सा जो सबसे बेस्ट है वो प्रभु को दे। सब कुछ प्रभु को जो आप दे सकते हैं। कलाम में लिखा है, अपना पहला फल यहोवा के लिए लेके आओ, और वो बाकी के हिस्से को बरकत में बदल देगा। आमीन। मैं जब खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, पुराने अहदनामे में जो धन्यवाद की भेंट है, कुर्बानी है, वो क्यों रखी गई है? क्यों रखी गई है? ताकि हम खुदा को देना सीखें। कैसे देना है परमेश्वर को वो सीखें। शुक्रगुजारी कैसे करनी है प्रभु की वो सीखें। आमीन। खुदा ने आपको, अगर आप चाहते हैं बेस्ट दे, आप परमेश्वर के लिए बेस्ट करना शुरू कर दें। अगर यहां पे सेवा करते हैं, बेस्ट करें। अगर कोई बाहर कुछ कर रहा है, बेस्ट करें। अगर वहां पे कोई कर रहा है, कुछ भी एक स्टेप आगे बढ़ के काम करो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। इसहाक की पत्नी का नाम क्या था? रिबका, है ना? रिबका ही था। संडे स्कूल का क्वेश्चन। जितना काम खुदा ने आपको दिए, आप उसके लिए बेस्ट 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 करने की कोशिश करो। अगर आप यहां पे सेवियां बना के लेके आ रहे हैं ना, तो 4 चम्मच मीठे के ज्यादा डाल दो उसमें। मैं आपको कारण बताता हूं उसका। कल हमने सिस्टर सुमैरा के घर सेवियां खाई, इतनी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। तो मैं सोच रहा था ये पता नहीं कैसे बनाते हैं, है ना? भाई संजीव ने भी अच्छी तरह खाई। जो आप प्रभु के लिए करते हैं, बेस्ट 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 करो। रिबका आप जानते हैं किसकी वाइफ? इसहाक की वाइफ।
कलाम में लिखा है, जब अब्राहम का नौकर 10 ऊंट लदे हुए अब्राहम के लिए 9 ढूंढने गया, मतलब इसहाक की पत्नी ढूंढने के लिए गया, कितने कितने वो थे ऊंट? 10 ऊंट लदे हुए, अच्छे अच्छे गिफ्टों से लदे हुए। तो उसने वहां पे जाके बोला, परमेश्वर अगर तू मेरे संग है तो यहां पे एक लड़की आए और उसकी पहचान ये होगी कि मैं उससे पानी मांगूं और वो सिर्फ मेरे को पानी ना दे, वो मेरे ऊँटों को भी पिलाए। कमाल की बात है, वहां पे रिबका आ गई। तो वो नौकर कहता है पानी दे पीने को, वो पानी देती है। वो कहती रुक रुक रुक, तेरे ऊँट भी प्यासे हैं, मैं इनको पानी पिलाती हूँ। और वो कुएं से जाती, पानी भरती, कुंड में डालती, जाती पानी भरती, कुंड में डालती, जाती पानी भरती, कुंड में डालती। एक ऊंट 40 लीटर पानी पीता है। और वो मारूथल में से गया हुआ ऊंट था, रेगिस्तानों में से। कितने चक्कर लगाए होंगे उसने? 40 लीटर पानी, 40 लीटर पानी एक ऊंट पीता है। 10 ऊंट 400 लीटर। 400 लीटर की टंकी जो इंडिया में, पाकिस्तान में घरों के छत पे पड़ी रहती है, वो उसने कुएं में जा के भर भर के घड़े से उसमें भरी, घड़े से उसमें भरी, घड़े से पूरा पानी पिलाया उसको। जो खुदा आपको देता है ना, उसका बेस्ट करके दिखाओ परमेश्वर को। आमीन। फिर आप चुने जाओगे कि आप इसहाक की पत्नी बनके, और उसके बाद यीशु मसीह उसी कुल में से पैदा हुए हैं। आमीन। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, बेस्ट दो परमेश्वर को। धन्यवाद, बेस्ट दो परमेश्वर को, बिकॉज ही डिजर्व्स बेस्ट। वो लायक है बेस्ट के। और अगर हम बेस्ट देंगे तो हम आस कर सकते हैं कि वो भी हमें बेस्ट देगा। आमीन। बेस्ट दो उसको, जो उसने हमारे लिए किया वो बेस्ट किया है। जो सलीबी मौत है, वो मौत जो रोमी हुकूमत थी, अपने सिटीजन्स को नहीं मारते थे। वैसे अगर किसी रोमी हुकूमत के जो सिटीजन था उसके ऊपर मौत की सजा होती थी, कभी भी उसको सलीबी मौत नहीं देते थे, बिकॉज दे न्यू इट। सबसे खतरनाक भयानक मौत अगर कोई है तो वो सलीबी मौत है। यीशु मसीह ने वो हमारे लिए सही है। आमीन। जो वो दर्द सह सकता था उसने मेरे और आपके लिए सहा। हम भी जो दर्द सह सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, बेस्ट प्रभु के लिए करें। आमीन। उसको बेस्ट दें, और फिर खुदा आपके जीवन में अबंडेंट लाइफ लेके आएगा, बहुतायत की लाइफ लेके आएगा। आमीन। जोर से नारा हमारे हालेलुया का। हालेलुया। एक और बात आपको बताता हूं। जब आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं ना, लोग आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा हिस्सा कोई खा नहीं पाएगा। आमीन। अगर घर बेचने पे लगाया है, घर घाटे पे नहीं बिकेगा। काम करते हो, कोई बंदा आपके काम के फायदा खुद ले रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है, खुदा उसको डालने नहीं देगा। आपको वापस उसको करना पड़ेगा जब आप धन्यवाद करते हो। तो क्यों? क्योंकि आप ये डिक्लेयर करते हो, मेरा सोर्स इज नॉट यू, माई सोर्स इज ही। आमीन। धन्यवाद ये है। हम जाके एम्प्लॉयर का धन्यवाद नहीं करते, ओ थैंक यू तूने मेरे को सैलरी दी। नहीं, उसने थैंक यू नहीं है, वो आपने काम किया, उसने सैलरी दी है। आपके काम के बदले में आपको सैलरी मिली है, वेतन मिला है। लेकिन जो आपने नहीं किया वो अनुग्रह है जो ऊपर से आपके लिए आता है। आमीन। आप जब धन्यवाद करेंगे, खुदा आपको एक्सप्लॉइट होने नहीं देगा। धन्यवादी बने रहे, धन्यवादी बने रहे। खुदा बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। कलाम में लिखा है, मैं उन टिड्डियों को डांटूंगा, डांटूंगा उनको। वचन में लिखा है, जब याकूब अपने मामा लबान के घर से बाहर निकल रहा था, तो रात को उसका मामा लबान जो था, याकूब की स्टोरी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इतना बता देता हूं, इसहाक का बेटा याकूब था, छोटा बेटा। और कलाम में लिखा है, जब वो अपने मामा लबान के पास गया और
उसकी वहां पे शादियां हो गई, और कलाम में जब वो वहां से बाहर निकलने लगा तो वो एक धनी व्यक्ति हो गया, अमीर व्यक्ति बन गया। और जब वो बाहर आ रहा था तो वचन में एक लिखा है कि उसका मामा कहता है, उसके मामा के बच्चे भी कहते हैं, इस याकूब जो है हमारे करके अमीर हुआ है। किधे करके? और कलाम में ये लिखा है, वो कहते हैं ये तो खाली हाथ आया था, कुछ नहीं था इसके पास, एक डंडा लेके आया था, और अब इसके पास भेड़ बकरियां ऊंट गाय बैल गधियां नौकर चाकर बीवियां बच्चे सब कुछ है इसके पास, हमारा दिया हुआ है। किसका बच्चे बोल रहे हैं? लाबान के, उसके मामे के बच्चे बोल रहे हैं ये साडा देता है, वो खांदा है। और वचन में लिखा है उसका मामा उससे वो छीनना चाहता था, लेकिन रात को परमेश्वर ने, कलाम में पढ़ लेना आप उत्पत्ति की किताब, सपने में लाबान को डांटा, उसको ना तो भला बोलना ना बुरा बोलना, और लाबान डर गया। क्या हो गया लाबान? और सुबह वो उसके पास आया, उसको कहता है तू जा रहा है, कम से कम बता के तो जाता, वो बता के जाता। तो याकूब कहता है अगर परमेश्वर तेरे को ना डांटता तो तू मेरा कभी भला ना करता। रात को परमेश्वर ने तेरे को डांटा है, इसलिए तेरी जुबान ऐसे है। आपको खुदा एक्सप्लॉइट होने नहीं देगा। आमीन। डांटेगा खुदा, सपने में आके लोगों को डांटना शुरू कर देगा परमेश्वर। वचन में लिखा है जब यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चल रहा था तो जो पिलातुस की वाइफ, उसको सपने में स्वर्गदूत ने आके बोला उस धर्मी के विषय में हाथ मत डालना। खुदा रात को सपनों में आके डराना शुरू कर देगा लोगों को, इसको हाथ ना लाई, इन्हों हाथ ना लाई, मेरा बच्चा है। जब आप धन्यवाद की भेंट खुदा को चढ़ाते हैं तो आमीन। धन्यवाद की भेंट हमेशा हमेशा शुक्रगुजारी खुदा दी कर दे रहो। शुक्रगुजारी करदे ही तर जाना मैं। आमीन। मेरा मन कर रहा है गीत गाने को, मुझको आता नहीं है। शुक्रगुजारी दी भेंट नु लेके आया यीशु तेरे द्वार, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हमने हमेशा उसके नाम के नारे मारने हैं और उसके नाम को धन्यवाद देना है। आमीन। और 6वीं बात, मैंने बहुत कलाम लिखा है लेकिन मुझे लगता है इसी पे हम खत्म करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई बंधन है और आप उस बंधन से छुटकारा चाहते हैं, आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, बहुत सारी बेनतियां भी की हैं, अभी तक वो हुआ नहीं, आप कुछ ऐसा काम फंसा हुआ है जो चाहते हैं वो बन जाए, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं जिस परमेश्वर को हम मानते हैं सब कुछ उसके अधिकार में है। आमीन। आप इस बात को मानते हैं? वो काम जो हुआ नहीं आपके जीवन में, जो बॉन्डेजेस आप समझ लीजिए, जहां कोई कई कहते जी कीता कराया, कुछ भी समझ लीजिए, वो काम खुदा बॉन्डेजेस को तोड़ देगा और आपके जीवन में फ्रीडम लेके आएगा। आमीन। धन्यवाद ये करता है। ताली मारे जोर से। मैं जब खुदा के कलाम को पढ़ रहा था ना, ये जो 10 कोड़ी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इनको बोला जाके याजकों को दिखाओ। कोड़ी को डिक्लेयर करने वाले भी याजक थे। कलाम ये कहता है पुराने अहदनामे में अगर किसी को कोड़ हो जाए तो याजक उसको देखता था, डिक्लेयर करता था इसको कोड़ है या नहीं है, और अगर याजक ने बोल दिया इसको कोड़ है तो उसी समय याजक आज्ञा देता था इस बस्ती से बाहर हो जा। डिक्लेयर करने वाला कौन है? और प्रभु कहते हैं वापस याजक के पास जा। ऐसे ही है ना। लेकिन जो बंदा वहां से वापस आ गया वो याजक के पास नहीं गया, वो प्रभु के पास आया। आमीन। याजक लॉ को दिखाता है, बॉन्ड, कलाम कहता है लॉ बॉन्डेज है हमारे ऊपर, लेकिन यीशु के पास आना छुटकारा है। कई बार हम सोचते हैं ओ प्रभु ने क्या सी याजक दे कोल जा, तो मैं तो याजक को जाऊंगा, जे मैं याजक को गया तो आज्ञा टूट जानी प्रभु दी, तोड़ दो आज्ञा, वापस प्रभु के चरणों में आ जाओ थैंक यू करने के लिए। आमीन। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप?
आप प्रभु को ऑनर देने के लिए सब कुछ तोड़ के प्रभु के सामने खड़े हो जाओ। अगर वो औरत जो 12 वर्ष से लहू बहने का जिसको रोग था, अगर वो ये सोचती कि लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसी औरत भीड़ के अंदर नहीं आ सकती, वो कभी चंगी ना होती, वो लॉ को तोड़ के प्रभु के पास आई है और वो चंगी हो गई है। ये बंदा लॉ को तोड़ के, प्रभु नहीं कहते आज्ञा तोड़ो, लेकिन कई बार हम धन्यवाद जो प्रभु को देते हैं आउटवर्डली ऐसे देना है, प्रभु कोई नहीं, आई डोंट केयर अबाउट लॉ, आई केयर अबाउट कि मैं तेरे चरणों में बैठ के तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। आमीन। खुदा आपके लिए कहेगा ओके नाउ यू आर होल। कलाम में लिखा है, जब एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को, लूका की इंजील में एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में खाने के लिए बुलाया और वहां पे दस्तरखान लगा हुआ था, सारे बैठे हुए हैं और वहां पे लिखा है एक व्यभिचारिणी पापी स्त्री, कौन सी, गुनाहगार औरत वहां पे आ गई अंदर। वो लॉ तोड़ के आई थी, किसी फरीसी के घर में वो आ गई अंदर और प्रभु ने बोला तेरे गुनाह जो बहुत हैं माफ किए गए। डोंट केयर अबाउट पीपल, लोगों ने कुछ नहीं देना। डोंट केयर अबाउट लॉ, कुछ नहीं देना लॉ ने, देने वाला प्रभु है। उसके चरणों में आए, उसको धन्यवाद दें और फिर देखें कैसे वो बंधनों को तोड़ता है। वो उसी समय बोलेगा, कलाम में लिखा है, उसने फरीसी को बोला, हे शिमाउन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैर चूमने नहीं छोड़े। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर नहीं धोए, इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से भिगोया और फिर बालों से पोंछा है। इसके पाप जो बहुते थे, इसलिए ये ज्यादा धन्यवाद की भेंट चढ़ाती है, ज्यादा स्नेह करती है, ज्यादा प्यार करती है। हम ज्यादा 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 करें प्रभु को। आमीन। पौलुस कहता है, मैं जो पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि मेरे को परमेश्वर ने चुन लिया। हमें भी तो वही चुना है। आमीन। हम तो बाहर वाले थे, कलाम लिखा है, तुम तो बाहर वाले थे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा हुई, उसका अनुग्रह हुआ कि उसने हमें चुन लिया और अपनी देह में, अपनी प्रजा में, अपने लोगों में अपने बच्चे बनाकर हमें रखा है। आमीन। तो फिर उसके लिए धन्यवाद कितना बनता है? बनता है ना? बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गा। खड़े हो जाएंगे। ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद दें उसको। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
सेवा पूरी करके मोएगा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। हमेशा धन्यवादी बने रहे। आमीन। धन्यवाद आपके जीवन से बंधन को तोड़ के आज़ादी में आपको चलाएगा। आपके फ्यूचर को धन्यवाद सिक्योर कर देगा। कलाम में लिखा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं, निवेदन, बेनतियां परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाएं, लेकिन धन्यवाद के साथ, आमीन। बिना धन्यवाद के नहीं। हम दुआ करते हैं शुक्रगुजारी के साथ। बहुत प्रॉपर वर्ड पौलुस ने लिखा है। मैं जानता हूं ये पवित्र आत्मा का काम है। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी धन्यवाद के साथ खुदा के सामने हाजिर हो। इसका मतलब खुदा चाहता है प्रार्थनाओं के साथ धन्यवाद भी उसको दे दे पहले ही, बिकॉज ही नो मैं इसको करने वाला हूं। आमीन। आमीन। बैठे, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक दुआ करते हैं हम। अपने जीवन में एक निर्णय लें। वो निर्णय ये है, आप बोलें, परमेश्वर मेरे पे अनुग्रह कर कि मैं सदा धन्यवादी बना रहूं। मैं धन्यवादी बना रहूं प्रभु, और आप मेरे बंधनों को तोड़ दें। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और प्रभु आप मेरे साथ हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी हुजूरी के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके बच्चों ने जो दुआ की है आपने सुन ली है, और मैं शुक्र करता हूं प्रभु आपने अपने बच्चों के मुंहों को खोला इनके अंगीकार के लिए। शुक्र करता हूं मेरे अब्बा। और अब प्रभु आप अपने बच्चों के साथ साथ ऐसी भलाइयां करें, ऐसे काम करने शुरू करें पिता, कि जब ये आपको धन्यवाद दें, इनके धन्यवाद देने से पहले प्रभु आप जानते थे कि वो कोढ़ी आ रहा है। प्रभु इनके आने से पहले वो चंगे होकर प्रभु आपके पास आएं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं आपको। इनके काम बन जाएं पिता परमेश्वर। जब ये मन में सोचते भी हैं प्रभु कि मैं धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाऊंगा, खुदा आप इनके कामों को ऐसे बना दें कि प्रभु ये हमेशा इनके मुंह से धन्यवाद 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 की भेंट निकलती चली जाए प्रभु जी, और प्रार्थना करने का समय ना मिले पिता परमेश्वर। ऐसा आप कर दें मेरा अब्बा। हम सारा आदर शुक्रगुजारी की भेंट आपको चढ़ाते हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।